तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल 22 दिसंबर में होने वाला है। ये नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से आ चुका है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, इस बार वैकेंसी जो है वो ज्यादा आने वाली है। पिछले सालों के मुताबिक कहा जा रहा है वैकेंसी जो है वो 7,000 से ऊपर या फिर 10,000 प्लस भी वैकेंसी आ सकती है सीजीएल के थ्रू। तो हम ये मान लेते हैं मोटा मोटा कि 7,000 से ऊपर तो वैकेंसी आएगी, ठीक है, और लगभग 10,000 के आसपास तो हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम ये मान लेते हैं। तो हम ये देखते हैं हमारे पास टाइम कितना है। ये अभी अगस्त का महीना चल रहा है। अगर हम देखते हैं अगस्त से दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर का महीना नहीं लेना, दिसंबर में तो एग्जाम होगा, हमें नहीं पता किस डेट को होगा। तो अगस्त से नवंबर तक का महीना देखते हैं तो हमारे पास कितने महीने बैठते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो ये हमारे पास 4 महीने बैठते हैं, यानी कि 4 मंथ, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास 120 दिन है, ठीक है। अब इस 120 दिन को हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हम अपने एग्जाम की तैयारी करें। तो दोस्तों हमने इस 120 डेज जो हमारे पास है एग्जाम की तैयारी के लिए, हमने इसको 3 भागों में रखा है। पहले जो 60 डेज होंगे यानी कि जो हमारे पहले 2 मंथ होंगे अगस्त और सितंबर का, उसमें हम अपना पूरा कोर्स जो है, जो हमारा फुल सिलेबस है, उसको हम रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों हम ये मान के चलते हैं कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, और एक हमारा होता है जीएस, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि इन सब में, जीएस की बात नहीं करते अभी हम बात करते हैं मैथ, इंग्लिश की और रीजनिंग की। हम ये मान के चलते हैं कि इन सब में 20-20 चैप्टर है, ठीक है। बल्कि तुम जानते हो कि चैप्टर क्या है, किसी में 21 है, किसी में 22 है, इंग्लिश में तो कम है, रीजनिंग में तो और भी कम है, इंग्लिश में तो 14-15 चैप्टर है। तो हम ये मान के चलते हैं 20-20 चैप्टर है। आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। मैं एक बस तरीका बता रहा हूं कि करना क्या है। हम ये मान लेते हैं हर उसमें 20-20 चैप्टर है। तो मैथ के हमने मान लिया 20 चैप्टर है, तो हम जो उसका एक चैप्टर होगा ना, इसका एक चैप्टर को करने के लिए हम मिनिमम 3 डेज लेंगे, ठीक है। यानी एक चैप्टर हमें 3 डेज में वो कंप्लीट करना है। जिस भी किताब से तुम कर रहे हो, या जो तुमने किताब पिछले साल पढ़ी हो, या जो भी तुम्हारे पास किताब है, उसको 3 डेज के अंदर पूरा करना है। वो भी रिलेवेंट चीज, फालतू की चीज नहीं करनी, सिलेबस के अकॉर्डिंग कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ वो चीजें करनी है, ठीक है। तो 3 दिन में इंग्लिश का एक चैप्टर हो जाना चाहिए, मैथ का एक चैप्टर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश का, ऐसे हम इंग्लिश का भी 3 दिन में एक चैप्टर हमें कर लेना चाहिए। लेकिन हम इंग्लिश में 3 दिन का एक चैप्टर के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अपनी वोकैब याद कर सकते हैं। डेली अगर हम 100 वोकैब याद करें, 100 वोकैब, देखो ये डिपेंड करता है अपनी क्षमता पे कि हम कितनी वोकैब याद कर सकते हैं। तो मिनिमम मैं 100 बोल रहा हूँ, 100 वोकैब हो सकती है, जिसमें आप डिवाइड कर सकते हैं इसमें 100 एंटीनियम, 100 सिनोनियम, वो 20 एंटीनियम्स, 20 सिनोनियम्स, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 20 आइडियम फ्रेंड्स। तो आप इस तरह करके आप 100 वोकैब कर सकते हो मिक्स करके, ठीक है। क्षमता या आपके ऊपर, आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप 100 कर रहे हो या 200 कर रहे हो। तो ये मिनिमम है, 3 दिन के अंदर आप इसे कर सकते हो, या फिर अगर आप इसे डेली करना चाहो तो आप इसे डेली भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं ये देखता हूं कि हम 3 दिन में लगभग अगर हम 300 अगर कर ले, 300 वोकैब, ये छोड़ो 100 ही कर लेना, ये आपके ऊपर है। एक अंदाजा बता दिया कि आप जितनी एक दिन में कर सको तो वो। तो चैप्टर के साथ साथ इंग्लिश का एक चैप्टर जो है वो भी 3 दिन में हो जाना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें वोकैब भी याद करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग को तुम एक दिन में एक चैप्टर भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप एक चैप्टर को 2 दिन में करो, ठीक है। करना कैसे है, क्योंकि रीजनिंग की किताब जो है बहुत सारे बच्चे रखते नहीं अपने पास। वो सोचते हैं कि रीजनिंग अच्छी है, और बहुत से बच्चों की अच्छी होती भी है, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ही टॉपिक होते हैं, 4 या 5 टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं। तो वैसे तो मैं सारे कोर्स के लिए बताऊंगा। आपको करना क्या है, यूट्यूब पर रीजनिंग के सारे चैप्टर अवेलेबल है, आप वहां से यूट्यूब की वीडियो देखो। वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपको 40 मिनट 45 मिनट की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आप वहां से वीडियो देखकर, और फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से PDF में आप डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको आप लगा सकते हैं। तो चैप्टर 2 एक चैप्टर जो है अगर आप 2 दिन में कर रहे हैं, तो आप इस तरह से अपना 60 दिन के अंदर अपना पूरा कोर्स कर सकते हैं, इंग्लिश का, मैथ्स का और रीजनिंग का। अब बात आती है जीएस की।
देखो दोस्तों, जीएस जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इसका हमें नहीं पता कि क्या हमें करना है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप शुरू से लगो, ये चैप्टर यहां से करो या ये यहां से करो। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप अपने पास पिछले 3 साल से उठा के टॉपिक रखो कि एसएससी जो है किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं बात करता हूं अभी 2021 और 22 की, आपने अभी हाल ही में एमटीएस और सीएचएसएल और सीजीएल का जो पेपर गया उसमें आपने जीएस देखी होगी किस तरह की पूछी जा रही है, तो आप उसी तरह के क्वेश्चन वहां से उठाओ, वहां से टॉपिक उठा लो। ये एसएससी जो है इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इस टॉपिक में से पूछ रहा है, तो आप उस टॉपिक की एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट को, मान लो आपने लिस्ट बना ली और उस लिस्ट में आपके कम से कम 70 से 80 टॉपिक आ रहे हैं, तो आप उस टॉपिक के हिसाब से आप उसको डेली एक एक टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो आप जीएस को, अगर मैं मानता हूं, अगर आप 2 घंटे जीएस को दे रहे हैं डेली के, सिर्फ आपको रिलेवेंट टॉपिक पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, सारा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये था पहले 60 डे, यानी पहले 2 महीने में आपको क्या करना है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। उसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, हर दूसरे दिन, यानी कि हर दूसरे दिन आप एक मॉक टेस्ट लगा के देखें कि आपकी तैयारी ठीक जा रही है नहीं जा रही है। मॉक टेस्ट आप टेस्ट बुक से लगा सकते हैं या टेस्ट सीरीज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, या टेस्ट सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो आप इधर से लगा सकते हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म जहां से आपको लगे कि हाँ हमारे पास ये चीज है, तो आप उधर से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 2 दिन में एक लगा लो या 3 दिन में एक लगा लो। जैसे आपने मैथ का 3 दिन में एक चैप्टर करा, तो हर तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट लगा लो, 1 घंटे का टेस्ट होता है वो, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों, अब हमारे 2 महीने जब कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फिर हमारे 2 महीने बचते हैं, 2 मंथ बचते हैं। अब इसको भी मैंने 2 पार्ट में रखा हुआ है। ये 2 महीने कौन कौन से हैं? अगस्त और सितंबर के महीने में तो हम ये सब करेंगे। अब ये हमारा महीना आता है अक्टूबर और नवंबर का, तो उसको मैंने 2 भागों में रखा है। तो सबसे पहले मैंने रखा है ये अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में हमें पता है 30 दिन होते हैं, 30 डेज, ठीक है। और नवंबर के महीने में क्या करेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा। अक्टूबर के महीने में आपने जो सब भी ऊपर का करा था उस सब को फिर से एक बार रिवाइज करना है। तो मैं इधर लिख देता हूं रिवाइज ऑल। तो जो भी ऊपर लिखा था उस सब को आपको रिवाइज करना है बिना देरी करे, क्योंकि आपने ये सब ऊपर वाला पढ़ रखा है तो ये आपको जल्दी जल्दी से सिर्फ रिवाइज करना है। तो रिवाइज जो है जल्दी होता है, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं, अगर आप मैथ, क्योंकि मैथ के हमने 20 चैप्टर माने, तो अगर एक दिन में एक चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं तो 30 दिन काफी है, आपका टाइम बचेगा भी। कोई चैप्टर बड़ा हुआ तो उसको हम 2 दिन मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 दिन में, आप 30 दिनों में अपना सारा कोर्स रिवाइज कर सकते हो। अब बचता हमारे पास नवंबर का महीना। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी आपको देने हैं। आप अभी भी हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अभी भी आप डेली मत रहे। तो मॉक टेस्ट आप यहां पर भी आप देते रहे, इससे तैयारी का पता चलता रहेगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो क्या जा रही है, सीजीएल की तरफ जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं जो कट ऑफ जाती है वो 130 या 140 के आसपास जाती है, लेकिन हमें इससे ऊपर नंबर लेके आने होते हैं। अब हम बात करते हैं नवंबर के महीने की। नवंबर का महीना अभी हमारा लास्ट महीना है, तो इसमें फुल फोकस हमें रिवाइज ही करना है। नवंबर के महीने में हमें क्या करना है, देखो दोस्तों, इधर नवंबर के महीने में हमें सिर्फ रिवाइज करना और कुछ नहीं करना। रिवाइज कौन सा, जो ऊपर का सारा करा है, क्योंकि अब हम उसको 3री बार रिवाइज करेंगे। तो क्या लिखते हैं हम, रिवाइज। और हमें क्या करना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, ये तो हमने ऊपर जो करा वो बुक का रिवीजन करा, जो हमारे पास बुक अवेलेबल है, कोई सी भी बुक आपके पास जो भी है उससे आपने करा है। अब हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं एसएससी सीजीएल के लिए। वो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के एसएससी सीजीएल के पिछले 3 साल के क्वेश्चन को आप देख सकते हो, सीएचएसएल के क्वेश्चन आप देख सकते हो। आप अगर इन दोनों की अगर क्वेश्चन देख रहे हो, आप सीजीएल या फिर आप सीएचएसएल या एक और ले लेते हैं हम सीपीओ, अगर आप इनके क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपकी तैयारी जो है इनसे बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी आपको इन सब का भी रिवीजन करना। उसके बाद मान लो आपने इस चैप्टर का रिवीजन, आपने परसेंटेज का रिवीजन करा, तो परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए सीजीएल में, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो इससे आपकी तैयारी जो बेस्ट जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि हमारा जो पेपर में जो पैटर्न पूछा जा रहा है परसेंटेज से, वो किस तरह से पूछा जा रहा है। तो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, उन्हीं टॉपिक पे ज्यादा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। बाकी आपको जो जैसा चल रहा था, मैथ में भी वही करना है, इंग्लिश में भी वही करना है और जीएस में भी वही चीज करना है, रिवाइज करते जाओ। अब जो लास्ट का नवंबर का महीना बचा है, इसमें आपको करनी है करंट अफेयर।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आजकल 9 से 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 1 साल की जो भी है, 1 से 1.5 साल की करंट अफेयर है, आपको वो पूरी करनी है। तो 1 ईयर में लिख देता हूं, 1 ईयर में जो भी करंट अफेयर आपसे पूछी गई है, आपको वो सब जो है करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये था एक मास्टर प्लान अगस्त से नवंबर के लिए। तो हमने शुरू के 60 दिन हमने पूरा सिलेबस तैयारी करने में लगा दिया। उसके बाद हमने जो 2 महीने में से हमने अक्टूबर का महीना जो हमने जो 30 दिन है उसको फिर से रिवाइज करा, साथ में मॉक टेस्ट देते रहे। मॉक टेस्ट के बाद फिर नवंबर का महीना बचा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको सब रिवाइज भी करना और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाने हैं, प्लस मॉक टेस्ट अब हमें डेली देना है। मॉक टेस्ट हमें डेली देना है। तो मॉक टेस्ट अगर हम डेली देते हैं तो हमारी तैयारी जो है अच्छी जा रही है। और लास्ट के जब पेपर का महीना दिसंबर में पेपर होना है और लास्ट के 2 दिन के लिए आपको चिल मारना है, तो पेपर की तैयारी जो आपकी बढ़िया हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपने सीजीएल, एसएससी सीजीएल की तैयारी 4 महीने के अंदर कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको मिनिमम स्कोर बता देता हूं कि हमें क्या क्या स्कोर रखना चाहिए कि हमारे मार्क्स जो हम टीयर 1 में क्लियर कर सके, तो मैं इधर साइड में लिख लेता हूं मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आपकी मैथ की तैयारी अच्छी हो रही है, अगर आप 20 से 22 क्वेश्चन मैथ में कर रहे हैं तो आप बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट में भी अगर ये चल रहा है आपको तो आप बढ़िया जा रहे हैं। और यही चीज हमें टीयर 1 के एग्जाम में रखनी चाहिए। अगर ज्यादा रखोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद है। हम एक मिनिमम लेके चल रहे हैं। सेम ऐसी इंग्लिश, क्योंकि एक इजी सब्जेक्ट है तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ लगभग 22 क्वेश्चन हमें यहां से मिलने चाहिए। और रीजनिंग भी इजी में आ जाता है तो इसको भी मैं 22 ही ले लेता हूँ। 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो दिक्कत दे सकता है, क्योंकि हम मिनिमम बोल रहे हैं। बाकी अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि कुछ छूटना चाहिए, अगर आप प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हो तो। रही बात जीएस की, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं ये मान के चलता हूं आपके जो क्वेश्चन है ना, या जो नंबर है, हम ये मान के चलते हैं आपके जो नंबर है वो 20 से 30 के आसपास रह सकते हैं। 20 से 30 या क्वेश्चन, हम क्वेश्चन में बात करें तो क्वेश्चन बोलते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, अब आपके 12 ठीक हो, 13 ठीक हो, तो ये अगर किसी के 15 भी ठीक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जीएस बहुत अच्छी जा रही है। तो हम ये मान के चलते हैं मिनिमम 10 मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हैं। अगर हम इन सब का टोटल करके देखते हैं तो हमारे पास क्या टोटल बनता है, 0 2 4 2 2 4 6 6 और 2 6 और 1 7। तो आप ये देखते हैं कि हमारे पास ये 74 बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने ये मिनिमम वाला उड़ाया, अगर जीके में 15 करते तो ये और बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप मैथ में 22 करते तो ये 2 नंबर और बढ़ जाते हैं। तो ये मिनिमम वाला हमने लिया है 74। अगर हम 74 को, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का आता है, अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, तो 148 आपका टीयर 1 में आपका, ठीक है, ये आपका टीयर 1 में स्कोर रह सकता है। ठीक है, और अगर आप स्कोर अच्छा करते हैं तो ये इससे ज्यादा भी जा सकता है। और नॉर्मलाइजेशन आपको पता है एक चीज मिलती है जिसमें आपके 5 से 7 नंबर बढ़ जाते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं इस मास्टर प्लान से अगर आप तैयारी करते हैं। तो दोस्तों ये था एक मास्टर प्लान जिससे आप अपनी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बड़ी मेहनत से बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया। मैं भी इसी चीज को फॉलो करने वाला हूं, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर मैं आपको अपनी बात करूं कि ये मेरा भी मास्टर प्लान यही है, ये देख सकते हैं कि मैंने 5 अगस्त से 5 दिसंबर का लिया हुआ है 120 दिन, उसको मैंने कैसे बांटा हुआ है। ठीक है, और ये मैंने लिख रखा है कि फर्स्ट 60 डेज में मैं क्या करूंगा, सेकंड 30 डे में। तो वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताई है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे एसएससी सीजीएल 22 की, और सब एक साथ मिलकर करेंगे और सीजीएल को इस बार फोड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। ठीक है, और अगर आपको चाहिए कि सिलेबस किस प्रकार से, हमें एक बार सिलेबस बताइए, तो मैं सिलेबस की वीडियो भी बना सकता हूं। बस आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सिलेबस आपको बताना है या नहीं। और अगर आपको ये भी लगता है कि सिर्फ हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह के टॉपिक पूछे जा रहे हैं हर चैप्टर में से, तो मैं उसकी वीडियो भी बना सकता हूं। बस आपको कमेंट करके लिखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अगर सिलेबस देना है तो सिर्फ सिलेबस। तो मैं ये वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ, ये वीडियो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।